ओम शांति। 14 तारीख की मुरली का सार है। बाबा ने आज हम मीठे बच्चों को कहा कि तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। अब हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। बाबा ने पूछा कि अगर 2 शब्दों का अगर राज हमारी बुद्धि में होता है तो हमें इस बेहद की दुनिया से, बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से हमें बेहद का वैराग्य रहता है। वो 2 शब्द है उतरती कला और चढ़ती कला। हम बच्चे जानते हैं कि आधा कल्प हम उतरते आए, अभी तो हमारा चढ़ने का समय है। तो बाबा आई ही है हमें नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने के लिए। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य हो। आज का गीत, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आए। तो बाबा आज की मुरली में कहते हैं आत्मा को कहा जाता है, अर्थात है आत्मा अथवा मनवा कहा जाता है। बाबा ने कहा मैं तो हर कल्प आकर आप बच्चों को संगम युग पर पढ़ाता हूँ, तो अब धीरज भी देता हूँ कि ये सुख के दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये तो रौरव नरक है। बाबा ने कहा कि अब हम रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हैं। हमारे लिए देखा जाए तो कलयुग भी पास हो गया। तो जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर हम ये शरीर भी छोड़ देंगे। फिर सत्युग का आज बाबा ने बहुत वर्णन किया कि कैसे वहाँ पर हम देवी देवता बनेंगे और कैसे हमारा वहाँ पर एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, सब कुछ एक होगा। वहाँ पर बहुत धनवान होंगे, बहुत सुखी होंगे। बाबा ने कहा बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि विनाश भी सामने खड़ा है। और बाबा ने कहा वो अद्वैत राज्य होगा जहाँ भाषा भी एक ही होगी। यहाँ बाबा ने कहा भाषाओं का झाड़ जो है ये भी बहुत वृद्धि को पा लिया है, लेकिन फिर से गायन भी है कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो ये सारी चीज़ें वापस लौटकर अपने स्थान पर सत्युग में आएगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाबा हमें इस समय राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, गीता में जो लिखा हुआ है, पर बाबा ने कहा वहाँ पर बाबा ने जो सुनाया असल में उसका यादगार बनाया, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी गलती जो हुई वो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसलिए उसको पढ़ते पढ़ते बाबा ने कहा कि हम और ही नीचे उतरते आ गए। तो ये बाबा ने कहा ये है ज्ञान मार्ग, चढ़ती कला का मार्ग, और भक्ति है उतरती कला का मार्ग। तो इस बात को समझाने में भी हम बच्चों को नहीं डरना चाहिए, हिम्मत से, सत्यता है तो हिम्मत के साथ हम समझाए। हाँ, पर बाबा ने कहा देखो कई लोग ज्ञान नहीं समझते हैं तो विरोध भी करते हैं, शास्त्रार्थ करने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपको कोई भी शास्त्रवाद आदि नहीं करना है, क्योंकि बातों में उलझ के रह जाएंगे, मैसेज आत्मा को फिर भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये भक्ति मार्ग का रास्ता है, ये भक्ति कांड है। तो ये हमारा ज्ञान है तो हम उसमें जा ही नहीं सकते। तो रावण जो है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हर साल रावण की एफिजी बनाकर उसको जलाते रहते हैं। बाबा ने कहा अब आपकी बुद्धि गोल्डन एज बननी है, पहले आयरन एज हो गई थी, तो वापस इस बुद्धि को गोल्डन एज वाली बुद्धि बनानी होगी। तो बाबा ने कहा कि अगर हम पहले उनको ये समझाए कि ऊंचे से ऊंचा भगवान तो एक ही है, हमें बस उन्हें ही याद करना है। एक को याद करने को ही अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं तो नेचुरली है कि हम भक्ति नहीं करते, क्योंकि इस समय हमें ज्ञान मिलता है। बाबा पढ़ाते हैं जिससे हम देवता बन जाते हैं, दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। पर बाबा कहते हैं आप रोज़ अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा कि हमारे में कोई असुरी गुण तो नहीं है।
देह अभिमान बाबा कहते हैं सबसे पहला अवगुण है। अब देह अभिमान आएगा तो काम विकार भी आएगा। इसलिए कहा जाता है काम जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाबा हमें सतोप्रधान बनाने की एक ही दवाई देते हैं। बाबा तो कहते हैं कि आप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ आए ही हैं पाप को भस्म करने के लिए। फिर ऐसा ना हो कि यहाँ बैठ के हम पाप करना शुरू कर दें। बाबा कहते हैं अज्ञान में जो किया उसका फल तो मतलब भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन ज्ञान में आने के बाद कुछ किया तो बाबा कहते हैं उसका 100 गुना दंड चढ़ जाता है। विकार में गए तो बाबा कहते हैं 100 गुना दंड पड़ेगा, फिर वो मुश्किल ही आत्मा ऊपर चढ़ सकती है। तो इसलिए पहला नंबर का दुश्मन ही है काम विकार। 5 मंजिल से नीचे गिरेंगे तो बाबा कहते हैं हड्डी ही टूट जाएगी, हो सकता है ज्ञान से मर ही जाए, चकनाचूर हो जाए। तो प्रतिज्ञा किया और काला मुँह किया तो बाबा कहते फिर तो आसुरी दुनिया में ही चले गए ना, मर ही गए। तो बाबा तो कहते हैं उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, उनको तो शूद्र कहा जाएगा। बाबा का ज्ञान तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा कहते इस बात का ना बड़ा नशा रहना चाहिए हम बच्चों को। ब्रह्मा का भी राज बाबा ने समझाया कि कैसे ब्रह्मा सरस्वती ही भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो दुनिया ब्रह्मा के बारे में तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं है, तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है ये बात भी सही से नहीं जानती है। तो आज के कलयुगी जो सन्यासी है, निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो ये ज्ञान तो कभी बता ही नहीं सकते। वो फिर विदेशों में जाकर बहुतों को फंसा करके ले आते हैं कि हम आपको प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। अब बाबा कहते सन्यासी कभी भी राजयोग नहीं सिखा सकता, केवल ईश्वर ही है जो हमें ये सिखा सकता है। अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के भी बने हैं, तो अब हम ये जानते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा का आगमन होता है। तो ब्रह्मा बीच में इंटरप्रेटर भी है और भाग्यशाली रथ भी है। भले बाबा कहते देखो आप भले घर गृहस्थ में रहो, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहो, ऐसा नहीं समझना है कि स्त्री नागिन है इसलिए हम अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। बाबा कहते अपने जिम्मेवारी से भागना नहीं है, वो तो हद के सन्यासी भागते हैं, परंतु यहाँ तो आप बैठे हो तो इस विकारी दुनिया से हमारा पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। बाबा तो कहते ये सारी बातें अच्छे से धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुणों की धारणा भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा छोटे बच्चे तो सन्यासियों से भी बहुत ऊंचे हैं, पवित्र है, इसलिए उन बच्चों को देख करके खुशी होती है क्योंकि वो चैतन्य फूल है। बाबा तो कहते अभी आप इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में चलते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में भी बाबा ने समझाया कि हम सब उसके बच्चे हैं। हम ब्राह्मण हैं जो रूहानी यात्रा करने वाले हैं, वरना बाबा कहते कोई प्रजापिता ब्रह्मा को सही तरीके से नहीं जानता है। खबरदार भी रहना है कि हम बाबा के बच्चे बनकर कोई क्रिमिनल काम ना करें, नहीं तो बुद्धि पत्थर की हो जाएगी। इसलिए गायन भी है कि अगर इंद्र सभा में ले आए तो पत्थर के हो गए। बाबा तो पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है और गाइड भी है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम का ये चक्र भी है। तो बाबा ने कहा देखो मुरली में कभी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गौड़ली यूनिवर्सिटी है, तो इतनी पढ़ाई ऊंची है और पद भी ऊंचा है, तो क्यों मिस करे फिर। अच्छा, वरदान है मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भाव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं।
वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन। स्लोगन, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। ओम शांति।